क्षेत्रफल प्रमेय। आज हम लोग क्षेत्रफल प्रमेय देखेंगे जो कि हमारे 6 चैप्टर में ज्योमेट्री वाले चैप्टर में है और बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम में से है। क्षेत्रफल प्रमेय कह के तो उसका कोई ये नहीं है, लेकिन आपको जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हो तो उसमें पता चलता है कि क्षेत्रफल से ही रिलेटेड है ये। हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। आज हम लोग क्षेत्रफल प्रमेय पढ़ेंगे। शॉर्टकट पे हम उसको क्षेत्रफल प्रमेय कह सकते हैं, लेकिन इसका ऐसा कुछ नाम है नहीं क्षेत्रफल प्रमेय। जस्ट हम लोग उसको शॉर्टकट में क्षेत्रफल प्रमेय कह सकते हैं। प्रमेय ये है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो, समरूप का मतलब आप जानते हो कि बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन देखने में बिल्कुल एक जैसा रूप समान हो, बड़ा छोटा हो सकता है। देखो ये दो ट्रायंगल हम बना रहे हैं, साइज में छोटा बड़ा है लेकिन रूप में समान है, इसीलिए समरूप कहेंगे इसको हम। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल थ्योरम देखो क्या है, जो प्रमेय है वो असल क्या है कि अगर त्रिभुज ABC ये DEF दो त्रिभुज है और दोनों समरूप है, दे रखा है, तो समरूप के कंडीशन आप जानते हो। ये अभी हम समरूप के कंडीशन नहीं डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो उसके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। उसके संगत भुजाओं का जो के वर्ग का जो अनुपात है वो उसके बराबर होता है। आई मीन क्षेत्रफल यहाँ पर कह सकते हो कि त्रिभुज ABC, इसको दिया हुआ में लिखेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट देखो, ये थ्योरम का स्टेटमेंट ये हुआ कि दो समरूप त्रिभुज सिद्ध करो कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है। बस ये एक छोटा सा थ्योरम, लेकिन उसको प्रूफ कैसे करेंगे वो देखो, दिया हुआ में लिखेंगे। दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप है, ऐसे समरूप त्रिभुज DEF के, और प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC अपॉन क्षेत्रफल त्रिभुज DEF ये बराबर होगा इसके संगत भुजा। देखो AB D के, BC EF के और D इसके, यही हुआ संगत। यानी इसकी भुजा BC अगर लेते हैं BC स्क्वायर अपॉन इधर से लेना होगा EF स्क्वायर, इधर से AB लेते हैं तो इधर से DE लेना होगा, AB इधर से DE, उसी तरह इधर से AC लेते हैं तो इधर से लेना होगा हमको DF। हमको तीनों प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हम किसको एक भुजा को प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे, बस यही काफ़ी है। तो क्षेत्रफल पर मैं समझ गए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है। ये थ्योरम है, स्टेटमेंट है। उसको तो ये थ्योरम अगर हमको प्रूफ करने के लिए आता है तो एग्ज़ाम में हमको क्या लिखना होगा, दिया हुआ है कि दोनों त्रिभुज समरूप है, सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल दिस अपॉन दिस बराबर ये होगा। ठीक है, इतना मतलब कि आसान काम है ये। अब हम थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना। यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दोनों पर, यहाँ से इस पर, यहाँ पर से इस पर, और इस परपेंडिकुलर का नाम हम यहाँ P दे देते हैं, यहाँ Q दे देते हैं। ये AP परपेंडिकुलर BC पर डाला और DQ परपेंडिकुलर EF पर डाला। बस रचना में हम लिख लेंगे यहाँ पर AP परपेंडिकुलर BC
तथा डी क्यू परपेंडिकुलर एफ डालना। ठीक है, ये काम करके फिर आप प्रूफ में आएंगे। परपेंडिकुलर का मतलब जानते हो ना कि 90 डिग्री यहाँ होगा, यहाँ 90 डिग्री हो गया। अब हम पहले क्या करेंगे कि ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को देखेंगे, समरूपता पहले सिद्ध करेंगे ये छोटे वाले दोनों ट्रायंगल में। कैसे? तो देखो, जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसके संगत कोण बराबर होंगे, थ्योरम है ये। तो अब ए बी सी समरूप है डी एफ के, हम लिखेंगे यहाँ पर, अब प्रमाण में लिख रहे हैं हम। त्रिभुज लिखेंगे पहले कि त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज डी क्यू ई, ये दोनों में क्या क्या है। तो एक तो ये एंगल, इसका एंगल ए डी ए पी बी बराबर होगा इसके एंगल डी क्यू ई के। डी क्यू ई क्यों बराबर होगा? क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, 90 डिग्री हुआ है, 90 डिग्री। अब यहाँ पर ये वाला एंगल जो है, एंगल बी जो है इसका, ये एंगल ई के बराबर है। क्यों? तो यहाँ लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं ये। ठीक है, इसलिए तो इस दोनों से किसी ट्रायंगल के दो एंगल अगर बराबर हो गए, देखो ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, तो अगर दो एंगल बराबर हो गए तो वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, ये थ्योरम है। इसीलिए त्रिभुज कहेंगे कि त्रिभुज ए बी पी इस समरूप हो गया त्रिभुज डी क्यू ई के। डी क्यू ई ए समरूपता, ए समरूपता, ये थ्योरम का, इस थ्योरम है, उसके द्वारा हम कह सकते हैं कि ए पी बी समरूप हो गया इसके। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाते हैं। यानी संगत भुजा का मतलब हुआ इसका ए बी, इसका डी क्यू। तो ए बी इधर से लेंगे, ए बी पी इधर से डी, यहाँ पर ए पी बी लिखो, ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर हम ए पी बी कर देंगे और डी क्यू ई की हो ना, हाँ ए पी बी, ठीक है, यहाँ डी ए पी बी देखो, ए से शुरू किए पी पर 90 है, यहाँ डी से शुरू किए क्यू पर 90 है, तो ए पी बी डी क्यू ई, बी भी बराबर है, तो दोनों के लास्ट में बी आ गया, बी आ गया, इसके लास्ट में ई आ गया। ए के बारे में मालूम नहीं था तो ए से हमने उठाया, ए यहाँ तो मालूम है कि 90 डिग्री है, तो ए पी बी डी क्यू ई ये लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया कि यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ गया कि ए पी जो है, इधर से ए पी लेंगे तो इधर से डी क्यू लेना होगा, डी क्यू ये बराबर हो गया किसके, इधर से ए बी अगर लेंगे तो इधर से हमको क्या लेना होगा, इधर से ए बी लिए तो इधर से डी लेंगे, डी यहाँ पर 1 नंबर डाल देंगे। ये क्यों हुआ? तो ये लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज के, ऐसे लिख दो, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, बस इतना काफ़ी है, भुजाएं, ये संगत भुजा है समरूप त्रिभुज के, इसीलिए दोनों ऐसा हम लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम फिर आते हैं दोनों त्रिभुज के इसमें,
अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ए बी सी बड़ा वाला, ये समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ये दिया हुआ है, दिया है। तो इसमें भी फिर देखो, इसमें फिर वही चीज़ हम ये निकालेंगे कि इसमें अगर हम बी सी लेते हैं तो इससे बी सी, इधर से डी, इधर से ई एफ बराबर होगा इधर से ए बी अगर बोलते हो, इधर से ए बी बोले तो इधर से डी बोलेंगे। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, दिया हुआ है, बड़ा वाला दोनों त्रिभुज समरूप है, इसीलिए इसकी भुजाएं भी ये होगी, समानुपाती होगी। ये 2 नंबर कह दो। अब ये दोनों से देखो कि क्या दोनों ए बी डी ए बी अपॉन डी दोनों इसी के बराबर, लेफ्ट साइड इसका राइट साइड बराबर है तो ये लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। इसीलिए कहेंगे समीकरण 1 और 2 से कि ये साइड बराबर हो गया। लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे कि ये बराबर हो गया इसके, ये ए पी अपॉन डी क्यू बराबर हो गया बी सी अपॉन ई एफ के। अब इसको 3 नंबर डाल के आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अभी इतना लिख के छोड़ देंगे, है ना। अब हम लास्ट स्टेज में आते हैं। ये हम इधर रब कर देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लिखेंगे कि त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज, यहाँ अब सीधे लिखो, अब क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी अपॉन क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ, ये बराबर क्या होता है, तो आधार बेस हाफ बेस बी सी है, हाइट ए पी है पहले वाले का, दूसरे वाले का भी वही फॉर्मूला यही ना होता है क्षेत्रफल का, हाफ इंटू इसका बेस क्या है, ई एफ है, ठीक है, डी ई एफ, हाँ ई एफ है, और इसका भी जो ये है डी क्यू है। ये क्षेत्रफल है ना। अब ये देखो हाफ कट रहा है, और हाफ कट के क्या बचा, बी सी अपॉन ई एफ, हम इसको अलग अलग करके लिख देते हैं, ए पी अपॉन डी क्यू। फिर अब हमने इससे पहले तीसरा इक्वेशन ये प्रूफ कर रखे हैं पहले से कि ये बी सी अपॉन ई एफ वो ए पी अपॉन डी क्यू के बराबर है ना। तो अब बताओ कि जब ये दोनों आपस में बराबर है यहाँ से, तो इसका मतलब एक की जगह पर हम दूसरे को रिपीट कर सकते हैं ना। तो हम बी सी अपॉन ई एफ रहने देते हैं, और इसी के बराबर है बी सी अपॉन ई एफ, फिर से इसी को लिख देंगे बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है ना। ये क्यों लिखे, तो समीकरण 3 में हमने प्रूव कर रखा है से, ठीक है। अब देखो तो क्या हो गया, बी सी को बी सी से गुना करो, बी सी स्क्वायर हो गया, और इधर से ई एफ स्क्वायर हो गया। यही तो प्रूफ करना था हमको, ई एफ स्क्वायर के क्षेत्रफल का अनुपात, ये देखो ऊपर से आ रहा है ना, ये क्षेत्रफल। तो ये जैसे हमने एक साइड को प्रूफ किया, बस अब तीसरा सारे साइड को नहीं प्रूफ करेंगे, बस हो गया है, एक साइड प्रूफ हो गया। इसी तरह लिख देंगे, खाली इसी तरह क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी अपॉन क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ बराबर हो गया। अब ए बी, जैसे यहाँ बी सी आया उसी तरह ए बी अपॉन डी हो जाएगा, बी सी अपॉन
ये हो जाएगा जो हमने अभी प्रूव किया, और तीसरा बचा AC अपॉन DE। प्रूफ हो गया ना तीनों, बस हो गया। इतना काम करके हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, प्रूव्ड, बस फ्री हो गए हम इस क्वेश्चन से। ठीक है ना, कितना आसान है, समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा भी इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप ये कोशिश कर सकते हो एग्ज़ाम में। ठीक है, इसका यूज़ बहुत सारे थ्योरम, बहुत सारे क्वेश्चन में होगा, इसके ज़रिए हम बहुत सारे क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। तो ये क्षेत्रफल प्रमेय है, इसको ज़रा ठीक से याद कर लो। ठीक, बाकी सब पाइथागोरस, कन्वर्स, थेल्स थ्योरम, ये सब सबके प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप प्लेलिस्ट से सब्सक्राइब कर लोगे, सारा क्वेश्चन आते रहेगा आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू।